So here we are with another revision session. So here we not discovered but planned a new way to revision. At first we write these topics, then topic wise revise. So let's begin. Small writing. So at first, what is exocrine gland? Exocrine glands आपको क्या होता है? एंड हॉर्मोन्स. एक्सोक्रीन ग्लैंड जिसका सिक्रेशन हमारे बॉडी के बाहर सिक्रेट होता है, जैसे स्वेट ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड एंड म्यूकस ग्लैंड. इन एंडोक्रिन ग्लैंड क्या है? जो हार्मोन सिक्रेट करता है, डक्टलेस. ये इसके अंदर कोई डक्ट नहीं होता, जो ब्लड में मिल जाते हैं, ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, जो हमारे बॉडी का रेगुलेशन कंट्रोल करता है. नॉन न्यूट्रिएंट ट्रेसेस अमाउंट में पैदा होता है और कम टाइम रहता है, मतलब स्टेबल रहता है. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का हार्मोन के बारे में पता चल गया. ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या आता है ये अगर पिक्चर देख सकते हैं तो पहले ही हमारे हेड के बीचों बीच हाइपोथैलेमस दिख रहा है, बेसल पार्ट ऑफ हेड. उसके नीचे पीनियल ग्लैंड दिख रहा है. पीनियल ग्लैंड कहाँ पे आता है पता है? डॉर्सल पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन. पिट्यूटरी ग्लैंड उसके नीचे आ जाता है. हाइपोथैलेमस, इन थायराइड ग्लैंड, देन पैराथायराइड हमारे गले के नीचे, देन थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रेनल, उसके नीचे टेस्टिकल्स इन मेल, ओवरीज इन फीमेल. तो और इसको छोड़ के गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट, ये सब भी इसमें आ जाता है हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए. तो हाइपोथैलेमस के बारे में पहले जानेंगे. तो हाइपोथैलेमस क्या है? हेड का बेसल पार्ट है. ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल से बना है. न्यूक्लियर पता है इसको. दो तरीके के हार्मोन रिलीज करता है, एक रिलीजिंग हार्मोन, एक इनहिबिटिंग हार्मोन. जीएनआरएच रिलीजिंग हार्मोन एंड सोमाटोस्टैटिन इनहिबिटिंग हार्मोन. पास थ्रू एक्सॉन्स. एक्सॉन से ये नर्व होता है ना, एक नर्व, उसके नीचे एक्सॉन से पास होता है और रिलीज होकर दूसरे नर्व एंडिंग में चला जाता है. हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के तहत घूम फिर के आता है. ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस. दो पार्ट है ना, आप देख सकते हैं. अगर एंटीरियर पिट्यूटरी का पिछला हिस्सा, पोस्टीरियर पार्ट, वो हाइपोथैलेमस के अंडर आता है. इसके लिए हाइपोथैलेमस दो चीज़ें रिलीज़ कराता है वहाँ से. अब बाद में पढ़ोगे तो ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन. नेक्स्ट आता है पिट्यूटरी ग्लैंड. हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है एंड पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है. पिट्यूटरी सेलर टर्सिका ह्यूमन हेड के, उसके साथ एक स्टॉक के साथ झूला हुआ रहता है हाइपोथैलेमस के साथ. एंड एनाटोमिकली दो पार्ट है, एडिनो एंड न्यूरो. न्यूरो हाइपोथैलेमस कंट्रोल वाला पार्ट है, पोस्टीरियर, एंड एडिनो एंटीरियर पार्ट है. और वो मीडिया से, इंटरमीडिया से कनेक्ट रहता है. इंटरमीडिया मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है. एंड एंटीरियर जीएच, पीआरएल, एमआरएच, टीएसएच, जीएनआरएच, एसीटीएच, जीएच, पीआरएल, टीसीएच, एसीटीएच, एलएच, एफएसएच, ये सब पहला वाला पार्ट एंटीरियर वाला करता है. एंड पोस्टीरियर पार्ट तो दो हाइपोथैलेमस वाले. अगर डिजीज़ के बारे में थोड़ा जानते हैं क्या क्या होता है. ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन तो क्या हो जाएगा? जाइगेंट हो जाएगा, जाइगेंटिज्म. लो सिक्रेशन छोटा हो जाएगा, ड्वार्फिज्म. इन एडल्ट्स, इन मिडिल एज डिसफिगरमेंट बन सकता है इससे सिक्रेशन. डिसफिगरमेंट क्या होगा? एक जूते का साइज बढ़ जाएगा, मुंह टेढ़ा चौड़ा हो जाएगा, सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकता है प्रीमेच्योर में अनचेक नहीं किया तो. डायग्नोसिस, ये पहली स्टेज में डायग्नोसिस करना मुश्किल हो जाता है. एक पैर का साइज बढ़ गया है, उसके बाद सिम्टम्स अब आना पड़ता है, तब देर हो जाता है.
सो मेनी ईयर्स तक कोई पता नहीं चलता अनचेक्ड और चेंज जब आता है मेमोरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। प्रोलैक्टिन रेगुलेट ग्रोथ ऑफ, अच्छा प्रोलैक्टिन क्या करता है, रेगुलेट करता है मेमोरी ग्लैंड्स को एंड उसको सिक्रीशन को। TSH थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ACTH synthesis of secretion of steroid hormones called glucocorticoids। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रेट करता है फ्रॉम एडिनल कॉर्टेक्स। LHH FSH स्टिमुलेट gonadal activity, gonadotropins। gonads actually sex endocrine gland, sex related endocrine gland को बोलते हैं। The synthesis and secretion of hormones, androgens, FSH, human males and androgens regulate। androgens में उसके अंदर में टेस्टोस्टेरॉन भी आ जाता है। स्पर्माटोजेनेसिस रेगुलेट करता है। LH ओव्यूलेशन को जनरेट करता है गैप्टन फॉलिकल से। इसके बाद कॉर्पल ल्यूटियम आता है जो एक टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और वो क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन। मेलानोसाइट क्या करता है, मेलानिन कॉन्टेनिंग सेल। मेलानोसाइट क्या है, जिस सेल में मेलानिन है तो वो पिगमेंटेशन स्किन का कंट्रोल करता है। ऑक्सीटोसिन क्या है, ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल के ऊपर काम करता है एंड एक्टिवेट विग्रस कॉन्ट्रैक्शन बर्थ के टाइम होता है, चाइल्ड बर्थ के टाइम। मिल्क इंजेक्शन करता है पहली बार। बेसोप्रेसिन मेनली किडनी के ऊपर काम करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड डिस्टल ट्यूबल्स में बढ़ा देता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स। और इसी तरीके से डाइल्यूट यूरिया को बंद करता है, प्रिवेंट करता है। एंड इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस ऑफ रिलीज ADH result in diminished ability of kidney conserve water leading to water loss, dehydration, diabetes insipidus। पीनियल ग्लैंड कहाँ पे आता है, पीनियल ग्लैंड आपने देखा था हाइपोथैलेमस के नीचे। पीनियल ग्लैंड डोर्सल साइड और फोरवेंट रहता है, फोरवेंट के डोर्सल साइड। इसके अंदर है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन के 24 आवर डाई यूरिनल साइकिल कंट्रोल करता है। ये मेंटेनिंग नॉर्मल रिदम स्लीप वेक साइकिल भी कंट्रोल करता है। बॉडी टेम्परेचर कंप्लीट करता है। मेलाटोनिन मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफेंस कैपेबिलिटी को भी यही साथ। तो 6 फंक्शन है, याद रख लेना, ये रिपीट करता है। थायराइड ग्लैंड 2 लोब से बना होता है थायराइड, इधर साइड ऑफ ट्रैकिया। लोब आर इंटरकनेक्टेड विथ थिन फ्लैप, इस्थमस बोलते हैं, इस्थमस याद रखना, थिन फ्लैप से ये पहला पार्ट है छोटा, इस्थमस कनेक्टेड रहता है। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स, स्ट्रोमाटल टिश्यू। फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल enclosing cavity। synthesis of 2 hormones, tetraiodothyronine, thyroxine and triiodothyronine। T3 iodine is essential for normal rate of hormone synthesis in the thyroid। Deficiency of iodine in our diet result in hypothyroidism and enlargement of the thyroid gland is commonly called goiter। goiter को कहते हैं। Hypothyroidism during pregnancy causes defective development and maturation of growing baby। T3 और T4 से बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आप देखना। फॉलिकुलर सेल से बनता है एनक्लोजिंग ए कैविटी, कैविटी के साथ सिंथेसाइज 2 हार्मोन T3 एंड T4 and iodine is essential for normal rate of hormone synthesis in the thyroid। Deficiency of iodine is not that hypothyroidism। हाइपोथायरॉयड एनलार्जमेंट थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को लगता है बहुत साइज बड़ा करने से ज़्यादा हार्मोन रिलीज होगा तो वो स्टिमुलेट करता ही रहता है, वो बड़ा हो जाता है, बट कम ही निकलता है, इसलिए गॉइटर हो जाता है, आयोडीन कम ही निकलता है। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज डिफेक्टिव डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड।
लीडिंग टू स्टैंड ग्रोथ, जिसको हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म को लीड कर देता है। मेंटल रिटार्डेशन, दिमाग को भी इफेक्ट करता है। इंटेलिजेंस कम होता है, IQ, एबनॉर्मल स्किन हो जाता है, डिफ, म्यूटिज्म आ जाता है। एडल्ट वुमेन हाइपोथर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी डिसकंट्रोल कर सकता है। कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और डेवलपमेंट नोड्यूल्स इत्यादि के लिए रेट ऑफ synthesis and secretion of thyroid hormones is increased due to abnormal high level, leading to condition called hyperthyroidism। एडवर्सिटी बॉडी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करता है। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, गॉइटर आंखें एकदम बाहर खड़े हुए आ जाता है, इसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ये कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड है। प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल, मतलब आंखें का बॉल बाहर आ जाता है एकदम। इंक्रीज BMR एंड वेट लॉस हो जाता है, इसको बोलते हैं ग्रेव डिजीज। गॉइटर होता है एंड ग्रेव डिजीज होता है। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर को ही गॉइटर ग्रेव, गॉइटर में जाके ग्रेव में घुस जाना, सॉरी जिसका एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर हो जाता है उसका ग्रेव में जाना तो तय है, इसके लिए ग्रेव डिजीज बोलते हैं। Thyroid hormones play an important role in regulation of the basal metabolic rate. These hormones also support the process red blood cell formation। तो थायराइड हार्मोन्स का RBC फॉर्मेशन के साथ एक अच्छा रिलेशन होता है। थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर लेता है। Also influenced by thyroid hormone, thyroid gland also secretes a protein hormone called thyrocalcitonin। प्रोटीनेशियस हार्मोन भी सिक्रीट कर लेता है जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, TCT, which regulates the blood calcium level, जो ब्लड कैल्शियम लेवल कंट्रोल करता है। हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड। In humans, 4 parathyroid glands are present on the back side of thyroid gland, one pair of each in the 2 lobes of the thyroid gland। The parathyroid gland secrete peptide hormone called parathyroid hormone। The secretion of PTH regulated by circulating level of calcium ions। कैल्शियम आयंस के सर्कुलेटिंग की वजह से ये क्रिएट हो जाता है। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस। ह्यूमन बॉडी का कैल्शियम बैलेंस में भी ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर लेता है। तो ये क्या क्या कर लेता है, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर लेता है। RBC सपोर्ट करता है फॉर्मेशन, RBC फॉर्मेशन को सपोर्ट कर लेता है एंड वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर लेता है। एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड्स आल्सो सिक्रेट प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन। TCT रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन, ये क्या होता है, ये ब्लड से कैल्शियम लेके हड्डी में घुसा देता है, तो क्या होता है ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, इसको बोलते हैं हाइपोकैल्सेमिक। पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड के पास क्या है, PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन। ये कहाँ पे लोकेट करता है, बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड के पीछे लोकेट कर लेता है। पेप्टाइड्स हार्मोन सिक्रेट कर लेता है ये। रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन से रेगुलेट हो जाता है पैराथायरॉयड हार्मोन। कैल्शियम प्लस का लेवल ब्लड में बढ़ा देता है। एक्ट ऑन बोन, बोन में एक्ट करता है। स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन, ये बोन से, ये हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, बोन से सारा कैल्शियम निकाल के ब्लड में घुसा के ब्लड में कैल्शियम में लेवल बढ़ा देगा। बाय द रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल कहाँ पे है, किडनी का, वहाँ से निकाल के कैल्शियम सारे फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड से भी कैल्शियम लेने लग जाता है। PTH, हाइपर कैल्शियम हार्मोन एंड इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल अलॉन्ग विद TCT। इट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस, बॉडी में कैल्शियम बैलेंस करने में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट
रोल आता है। थाइमस बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ ओल्ड एज बोला जाता है। ये एज बढ़ने के साथ इसका साइज भी घटते रहता है, तो एंडिंग में आके बुढ़ापे में लोग इम्यूनिटी के प्रॉब्लम से भी जूझते हैं। इसका थोड़ा इम्यूनिटी में भी रिस्पॉन्स है। आप अगर 12th का वो चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी बोला था प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में थाइमस एंड बोन मैरो आ जाता है, जो आरबीसी को प्रोड्यूस एंड उसको बढ़ाते हैं, मैचुरेशन में हेल्प करते हैं। द थाइमस ग्लैंड इज लोब्यूलर स्ट्रक्चर, लोब है इसमें, एंड लोकेटेड लंग्स के पीछे, स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा, एओर्टा के वेंट्रल साइड में। ए वेरी इंपॉर्टेंट मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। दिस ग्लैंड सिक्रेट्स पेप्टाइड हार्मोन्स कॉल्ड थाइमोसिन, ये थाइमोसिन सिक्रेट करता है। मेजर रोल डिफरेंशिएशन टी लिम्फोसाइट, डिफरेंशिएशन मतलब बड़ा होकर डिफरेंशिएट कर देना, मतलब अलग कर देना अच्छे वाले को, ये उसमें हेल्प कर लेता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में जो टी लिम्फोसाइट हेल्प करता है उसको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। प्रोमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में भी ये हेल्प कर लेता है। हाँ, वो बड़े होने के साथ ओल्ड में बोल दिया मैंने। एड्रेनल ग्लैंड, वन पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड एट द एंटेरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, किडनी के ऊपर ये देखो, ये पॉटी जैसा ऊपर पड़ा रहता है। ये 2 टाइप ऑफ टिश्यू से बनता है। सो एड्रेनल ग्लैंड वन पेयर इन हमारे बॉडी में एग्जिस्ट कर लेता है, किडनी के ऊपर पॉटी जैसा पड़ा रहता है। एड्रेनल ग्लैंड इज लोकेटेड इन एड्रेनल मेडुला एंड आउटसाइड लाइज एड्रेनल कॉर्टेक्स, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। काटेंगे तो ये तो क्रॉस सेक्शनली एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये बाहर वाला ये पॉटी कलर का और ये अंदर वाला रेड कलर का। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एड्रेनल कॉर्टेक्स, लेटर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, एक्यूट वीकनेस, फैटिक, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में डिजीज़ आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, तो एडिशन डिजीज़ हो जाएगा, तो डिजीज़ आ जाएगा तो वीकनेस हो जाएगा एंड फैटिक हो जाएगा। एड्रेनल मेडुला 2 हार्मोन रिलीज करता है, एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। एड्रेनालिन को ही एपिनेफ्रिन कहते हैं और नॉर एड्रेनालिन को नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। These are commonly called catecholamines. Catecholamines, adrenaline and noradrenaline are rapidly secreted response to stress and kind during emergency hormone। आपको तो पता ही होगा, जब जैसे हाथ कांपने वाला वो रील्स देखा हो ना, मारेंगे एक तो सुपर ह्यूमन पावर आ जाता है कि मुक्का मारने से नाक वाक टूट जाता है, खून निकलने लग जाता है, इतना पावर हो जाता है ह्यूमन में। कुछ इंसिडेंट भी आपने देखा होगा। एक 1960 साल में एक लड़की ने अपने बेटे को बचाने के लिए कार उठा के फेंक दिया था उसका, वो भी एड्रेनलिन रश के लिए। तो एड्रेनलिन रश हमारा 3F में हेल्प करता है। 3F फ्राइट, फ्लाइट एंड फाइट, तीनों मोड में जब लाइफ सेव का टाइम आ जाता है तो सर्वाइवल एक्सटिंक्ट के खातिर ये एक्टिव हो जाता है। तो तब क्या होता है, पीपुलरी डायलेशन हो जाता है, पाइलो इरेक्शन हो जाता है, रेजिंग ऑफ एयर, मतलब गूज़बम्प्स टाइप से, नॉट वो वाला फीलिंग नहीं, थोड़ा हट के। स्वेटिंग हो जाता है, बहुत हार्मोन्स इंक्रीज, हार्ट बीट बढ़ा देता है, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ा देता है, ब्लड ज़्यादा जाएगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा देगा। तब ब्लड, जब ये हार्ट बीट बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तब क्या होगा पता है, तब ह्यूमन ब्लड 15 ml ऑक्सीजन कैरी करने लग जाएगा। कैटेकोलामाइन्स ऑल्सो स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन को भी फास्ट कर देता है। ये इंक्रीज ऑफ ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ा देता है, क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोजन टूटने लग गया। दे ऑल्सो स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन का ब्रेकडाउन को भी ये स्टिमुलेट कर देता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स, इनर लेयर जोना रेटिकुलरिस एंड आउटर लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा,
गिनजुएशा यामामोटो, सॉरी जिनको पता होगा। जोना फेस्कुलाटा मिडिल लेयर, द एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रेट्स मैनी हार्मोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स मैनी हार्मोन रिलीज करता है। कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड बोलते हैं उनको क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स से आता है, कॉर्टेक्स बाहर का पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल इज मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कॉर्टिसोल बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, याद रखना, पीवाईटी में भी था कॉर्टिसोल। मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकॉइड्स व्हिच regulate balance of water electrolyte called mineralocorticoids. Aldosterone is the main mineralocorticoid in our body. तो यहाँ से क्या क्या समझ में आया? पहले एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन, ये दो हार्मोन्स, इनको एक साथ कैटेकोलामाइंस बोलते हैं, ठीक है। 3F में एक्टिवेट होता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स का हार्मोन को हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स बाहर का पार्ट, इसको बोलते हैं कॉर्टिकॉइड। कॉर्टिकॉइड्स का मेन कॉर्टिकॉइड है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोज को तोड़ देता है एंड जो हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करता है, इसको बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। एल्डोस्टेरॉन मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है। तो कॉर्टिकॉइड के अंदर मेन क्या है? कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सॉरी, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है कॉर्टिसोल, मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है एल्डोस्टेरॉन। कॉर्टिसोल हो गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड एल्डोस्टेरॉन हो गया मिनरेलो। मिनरेलो एल्डोस्टेरॉन ग्लूकोकॉर्टिसोल। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या है? कॉर्टिसोल एंड प्रोटियोलाइसिस, लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस, and inhibit cellular uptake and utilization of amino acid. Cortisol also involved maintaining the cardiovascular system as well as kidney function. Glucocorticoid, particularly cortisol, produces anti-inflammatory, anti-allergic था हिस्टामिन पता होगा आपको, and reaction and suppress immune response. Cortisol stimulate the RBC production. Aldosterone acts mainly at the renal tubules and stimulate the reabsorption of sodium, water, excretion of potassium and phosphate ions. Aldosterone help in maintenance of electrolytes, body fluid, osmotic pressure and blood pressure. Small amount of androgen steroids are also secreted by adrenal cortex, which play a role in growth. Axial hair, pubic hair, facial hair. एक्सियल तो पता ही होगा कहाँ का, प्यूबिक तो छोड़ ही दो बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कहाँ पे ये बाल उगते हैं। एंड प्यूबर्टी। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड भी बोला जाता है। मिक्स ग्लैंड क्या करता है? मिक्स ग्लैंड मतलब एक्सोक्रीन भी है, एंडोक्रीन भी है। एक्सोक्रीन और एंडोक्रीन दो तरह के काम करते हैं। तो exocrine glands, pancreas composite gland which act both exocrine and endocrine. Endocrine glands consist islet of Langerhans, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट वाला है जहाँ पे 1 से 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ Langerhans है। इन अ नॉर्मल ह्यूमन pancreas representing 1 to 2% of the pancreatic tissue. The two main types of cell in islet of Langerhans, अल्फा सेल, बीटा सेल। अल्फा ग्लूकागॉन, बीटा इंसुलिन एंटागोनिस्ट है। एक को लात मार के ऊपर भगा देता है, एक लात मार के इसको नीचे आ जाता है। एक बढ़ता है तो एक लात मार के नीचे लाता है और दूसरा बढ़ता है तो दूसरा वाला लात मार के नीचे लाता है, ठीक है। ग्लाइकोजन, ग्लूकागोन इज पेप्टाइड हार्मोन, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज से नॉर्मल रखने के लिए ग्लूकागॉन यूज़ किया जाता है। ग्लूकागॉन मेनली लिवर सेल हेपाटोसिस्ट स्टिमुलेट ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस पहले भी था।
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में एंड रिजल्टिंग इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, हाइपरग्लाइसेमिया, शुगर हो जाता है, ग्लाइसेमिया। दिस हार्मोन stimulate the process of gluconeogenesis, which also contributes the hyperglycemia. Glycogen reduces the cellular glucose uptake and utilization. Thus, glucagon is a hyperglycemic hormone. Insulin just इसका opposite, peptide hormone which plays major role in the regulation of glucose and homeostasis. Insulin acts with many hepatocytes, mainly the adipocytes, cells of adipose tissue, and enhance cellular glucose uptake and utilization. As a result, there is rapid movement of glucose from blood to hepatocyte, blood से hepatocyte, hepatocyte pancreas, liver cell को hepatocyte कहते हैं. And adipocytes, resulting decreased blood glucose level, hypoglycemia. Insulin also stimulate conversion of glucose to glycogen, glycogenesis. In a target cell, glucose homeostasis in blood is thus maintained jointly by two insulin and glucagons. Prolonged hyperglycemia leads to a complex disorder called diabetic mellitus. हाइपरग्लाइसेमिया बहुत दिनों से चलता रहेगा तो डायबिटीज मेलाइटस आ जाएगा, और डायबिटीज इंसिपिटस होगा एडीएच के घटने से. सो नेगेन टेस्टिस तो सबको पता है, ये हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टेस्टिस एंड ओवरी के बारे में बहुत पढ़ लेते हैं, तो आई थिंक यहाँ से अच्छा वहाँ पे ही रिवीजन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा. फिर थोड़ा थोड़ा बात स्टोमेटल इंटरस्टिशियल टिश्यू एंड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बनता है. लेडिक्स एंड इंटरस्टिशियल सेल रहता है जो हार्मोन रिलीज करता है, उसको एंड्रोजन बोलता है. एंड्रोजन के अंदर टेस्टोस्टेरोन भी आता है. मेनली मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, फीमेल सेक्स, एक्सेसरी ऑर्गेन्स, एपिडर्मिस, बास डिफरेंस, सेमिनिफेसिकल पोस्टर यूरेथ्रस सबको स्टिमुलेट करते हैं. हार्मोन मस्कुलर स्टिमुलर ग्रोथ, मस्कुलर ग्रोथ, मसल के ग्रोथ को बढ़ाते हैं. अब जो बॉडी बिल्डर रहेंगे उसको आप पता ही होगा, सब टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई करके रखते हैं. एंड्रोजन प्ले मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, act on central neural system, influence the male sexual behavior, libido, anabolic, synthetic effects, protein and carbohydrate metabolism. ओवरी, फीमेल हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज, दो रहते हैं. एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है. स्टेरॉइड हार्मोन, ओवेरियन फॉलिकल, स्टोमेटल टिश्यू and synthesized secreted mainly growing follicles. After ovulation, the ruptured follicle converted into two structure corpus luteum, which secrete mainly progesterone. Estrogen produce wide-ranging action, which such as stimulation of growth activities, female secondary sex organs, development of growing ovaries, follicle. Appearance of female secondary sex characteristic, high pitch of voice, mammary gland development. Estrogen also regulate female sex behavior को भी रेगुलेट करता है. प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट प्रेगनेंसी को प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट करता है. ऑल्सो एक्ट मेमोरी ग्लैंड, स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है. सैकलाइक स्ट्रक्चर को मिल्क सिक्रेशन के लिए रखता है ये हार्मोन. हार्ट, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, endocrine gland hormone. However, and secreted mentioned earlier, hormones secreted by some tissues, not endocrine gland. Arterial wall heart, very important peptide hormone. Atrial natriuretic factor ANF, decreased blood pressure is increased. ANF is secreted in dilation of blood vessel, reduces the blood pressure. juxtaglomerular cell, erythropoietin पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है. किडनी का एराथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी करता है. आरबीसी फॉर्मेशन में जेजे सेल यूज करता है. वो पहले भी था एक थायराइड हार्मोन.
cholecystokinin CCK-PJ and gastric inhibitory GIP peptide. Endocrine cells present in different parts of gastrointestinal tract secrete four major peptide hormones: gastrin, secretin. Cholecystokinin CCK, gastrin inhibitory hormone. Gastrin acts on gastric gland and stimulates the secretin of hydrochloric acid and pepsinogen. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन का सिक्रेट करता है. सिक्रेटिन एक्ट्स ऑन एक्सोक्राइन पैनक्रियाज एंड स्टिमुलेट सिक्रेटिन वाटर secretion of water bicarbonate ion. CCK acts on both pancreas and gallbladder. Acts on both pancreas and gallbladder. gallbladder के ऊपर भी ये एक्ट करता है. Stimulates the secretion of pancreatic enzyme bile juice respectively. GIP inhibits gastric secretion and mobility. Several other non-endocrine tissue secrete hormones called growth factor. These factors are essential for the normal growth of tissue and their repairing regeneration. GIP inhibits gastric secretion. गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इनहिबिट करता है. And motility. Several other non-endocrine tissue secrete hormones called growth factor. These factors are essential normal growth tissues, repairing regeneration. Mechanism of hormone action. Mechanism of hormone action. Hormone produce their effects target tissue binding specific protein called hormone receptor located target tissues only. Hormone receptor present the cell membrane. Target cells are called cell membrane bond receptor. Hormone receptor complex. Each receptor complex lead to certain biochemical changes target tissue metabolism, hence can be divided peptide, polypeptide, protein hormone, insulin, glucagon, pituitary and hypothalamic hormone, steroids, cortisol, testosterone, estradiol, progesterone. एसटी देखो सब में रहेगा कॉर्टी मतलब एसटी ये सब टेस्टो प्रोजेस्टे iodothyronins, thyroid hormones and amino acid derivatives. Epinephrine, amino acid and iodothyroid hormones. Hormones which interact with membrane bond receptor normally do not enter the target cell but generate secondary messenger भी बोलते हैं हम. second messenger cyclic AMP, IP3, calcium 2+ etc. turn regulate cellular metabolism. Hormones which interact intracellular receptor. Steroid hormones, iodothyronine mostly regulate gene expression or chromosome function by the interaction of hormone receptor complex by the genome. Cumulative biochemical actions result in physiological and developmental effects. देखना हार्मोन एफएससी जाएगा रिसेप्टर में बैठ गया, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर आएगा साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम 2+, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ओवेरियन ग्रोथ. ये देखना मेम्बर के बाहर से डायरेक्ट एंटर कर गया यूटेराइन मेम्ब्रेन, हार्मोन रिसेप्टर, एस्ट्रोजन है ये आके यहाँ पे न्यूक्लियस जीनोम mRNA हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स में बैठ गया, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा. ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैकेनिज्म हार्मोन एक्शन. पहला है प्रोटीन, दूसरा है स्टेरॉइड. स्टेरॉइड में कोई सेकेंडरी मैसेंजर नहीं लगता. टू द मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर नॉर्मली तो स्टेरॉइड्स विच टर्न इन रेगुलेट हार्मोन्स विच इंटरैक्ट इंटरसेलुलर रिसेप्टर. ये सब स्टेरॉइड हार्मोन, आयोडोथायरोनिन, ये सबको कुछ नहीं लगता. ये रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, क्रोमोसोम फंक्शन, इंटरेक्शन, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जीनोम. ठीक है, इसी के साथ रिवीजन ख़त्म होता है. तो आपने देखा एफएसएच रिस्पॉन्स लगता है इसके लिए, एस्ट्रोजन के लिए कोई इंटरसेलुलर नहीं लगता, मतलब सेकेंडरी मैसेंजर नहीं लगता. तो इसी के साथ ये रिवीजन वाला ख़त्म होता है. मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन में.